सर सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि आभार कि आपने ये शाम के कुछ अपने इम्पोर्टेंट मिनट्स बहुत हमें दिए। और सबसे पहले थैंक यू रनर्स क्लैन फाउंडेशन के इस जो ऐतिहासिक इवेंट हम लोग हर साल करते हैं उससे जुड़ने के लिए। तो नन अदर देन सर के हरिदासन नायर सर। तो कॉमरेड रन जो दुनिया की सबसे टफेस्ट रन मानी जाती है, इट्स ऑफ 90 किलोमीटर, सर ने वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 3 बार कंप्लीट की है। यही नहीं, थाने टू पुणे कारगिल दिवस के मौके पर सर ने 3 बार रन किया है। ही हैज़ ऑल्सो रन फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर। और उनके जो फेलो ऑफिसर्स हैं उस K2 वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर उनके मेंटर रह चुके हैं। साथ ही साथ सर इज ऑल्सो फाउंडर of Runtastic Dil Se, which was founded in 2014. Sir, a very warm welcome. Thank you very much. First of all, sir, I would like to ask you, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये दौड़ने का जज्बा या फिर ये मोटिवेशन कहाँ से आया सर? ये जज्बा बचपन से आया मेरे पास में, क्योंकि जो मेरा जन्म, मेरा घर है, घर से मेरा स्कूल है 3 किलोमीटर का दूर रहता था। तो उस टाइम में कोई सुविधा नहीं रहता था, तो हम लोगों को उस टाइम बैर फुट ही था। उस टाइम में इतना बड़ा हम लोग के पास ना चप्पल शू वगैरह करने के लिए नहीं था। तो हम लोग क्या 2-3 पोल्स रनिंग करते हैं, फिर वॉक करते हैं, फिर रनिंग करते हैं, वहीं से चालू हो गया। देन हमारा फर्दर स्टडी 4th से लेकर 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक भी हमारा डिस्टेंस और बढ़ गया, 5 किलोमीटर हो गया। तो ये अपना कंटिन्यू हो गया। देन हमारा स्कूल लेवल का जो स्पोर्ट्स में लेवल में हम सोचा रनिंग कर सकता है तो क्यों नहीं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करता है। तो बचपन से मैं बोलते 7th और 9th एज में ही मेरा रनिंग का ये जो लगान है वो चालू हो गया करके। स्टिल अभी 54 इयर्स हो गया, स्टिल वही लगाव अभी भी चल रहा है। That's amazing, sir. Sir is a perfect example of turning the hurdles into opportunity. तो सर रनिंग में आपके जो बहुत जो सबसे टफेस्ट रन हो या जो सबसे मजेदार रन हो, कुछ इससे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं, हमारा अभी आर्मी डेज में काफी सारे क्रॉस कंट्री इवेंट रहता है। तो क्रॉस कंट्री इवेंट वन ऑफ द टफेस्ट बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वो ट्रैक से चालू होता है, देन कुछ रोड रहता है, फिर कुछ खेती रहते हैं, पानी रहता है, देन आपको माउंटेन रहता है, फिर वापस खेती आ जाता है। तो वह हम लोग को टफेस्ट बोलते हैं क्रॉस कंट्री। तो आर्मी का जो जितना रनर्स वगैरह रहते हैं वो क्रॉस कंट्री, इवन इफ आपने वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी देखेगा, क्रॉस कंट्री का बहुत टफ रन बोलता है। जहाँ क्रॉस कंट्री में विनर रहते हैं ऑटोमेटिकली वो बाकी कोई भी 42 रन में है। काफी सारे बेखेलेली है, किपचोगे है, काफी सारे वर्ल्ड एथलेटिक्स रनर्स है, मोफरा हो गया, अभी काफी नए रनर्स सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। उन लोग सब क्रॉस कंट्री से चालू होता है। तो वन ऑफ द टफेस्ट बोलेगा तो क्रॉस कंट्री है, वो बहुत मुश्किल रहता है। तो बाकी फिर हम लोग को ईजी हो जाता है, जो बाकी है वो कर दिया। तो हम लोग सोचे 5000 है, हर इवेंट के लिए तकलीफ है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस रहता है। लेकिन हम लोग बोले क्रॉस कंट्री को थोड़ा टफ माना जाता है हम लोग। That means sir again you say the keyword is practice. Practice. Sir, as we know and as the everyone knows, the runner community knows कि आपने कॉमरेड 3 बार की है। सर इसको एक टफेस्ट क्यों माना जाता है? आपका जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? कॉमरेड टफेस्ट क्यों माना जाता है? एक तो पहली बात है 90 किलोमीटर है, इट्स नॉट ए फ्लैट रूट, ये कम्प्लीटली हिल रहता है। हिल 90 किलोमीटर, हिल मतलब एक सर्टेन पेज 40-45 किलोमीटर तक आपका हिल रहता है। देन आपको रोलिंग हिल्स चालू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड 90 किलोमीटर। वन टाइम इज डाउन हिल बोलते हैं। सब लोग सोचते हैं डाउन हिल बोलने से पूरा डाउन हिल है, नहीं है। डाउन हिल में स्टार्टिंग से आपको 45-50 किलोमीटर तक अप हिल करना है, देन आपका डाउन हिल स्टार्ट होता है। तो आप 45-50 किलोमीटर अप हिल भागने के बाद आपको डाउन हिल के लिए आपके पास एनर्जी मसल पूरा खत्म हो जाता है। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग क्या है, ये जून में होता है साउथ अफ्रीका में, वहाँ का क्लाइमेट एकदम ठंडा रहता है। तो हम लोग को प्रैक्टिस मुंबई में, हम लोग मुंबई में रहते हैं, थाना में रहते हैं, तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ प्रैक्टिस करना मार्च अप्रैल में, जो वहाँ सबसे ज्यादा हीट 40 डिग्रीज में चलता है। तो वो एक चैलेंज रहता है। तो हम लोग को माइलेज चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारा माइलेज करना पड़ता है, काफी सारा आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अभी सब लोग जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग को बस टाइम रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग को टाइम
निकालना पड़ता है। तो हम मोस्टली हम लोग रात को प्रैक्टिस करते हैं, रात को 12 बजे लोनावाला हिल का प्रैक्टिस करते हैं, कभी दूधनी में जाता है। तो नॉर्मली ऑल कॉमरेड रनर्स रात को 12 बजे से प्रैक्टिस करते हैं, 6-7 घंटे 8 घंटे का 65 किलोमीटर 50 किलोमीटर 2-3 टाइम्स हम लोग प्रैक्टिस करके रेडी होके जाता है। उसके बावजूद भी आपका कट ऑफ टाइम रहता है, पहले तो इसको क्वालिफाई रन रहता है, सो 4 आवर 50 मिनट्स के अंदर आपको 42 होना चाहिए। इवन इफ आपने क्वालिफाई होके जाने के बाद भी, प्रैक्टिस होने के बावजूद भी, अभी लास्ट ईयर 19,000 रनर्स में से 4,000 रनर्स DNF हो गया। इसके अंदर भी कट ऑफ टाइम दिया जाता है आपको, जो 18 किलोमीटर हो गया, 29 किलोमीटर हो गया, है ना, 44 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर, 69 किलोमीटर नहीं, 81 किलोमीटर में कट ऑफ टाइम रहता है। उसके अंदर वो दिया हुआ टाइम के अंदर आप पार नहीं कर पाएगा तो आप DNF किया जाता है। इवन इफ आप फिनिशिंग पॉइंट अप्रोच करने के टाइम में 50 मीटर भी है, आपको 12 आवर के अंदर आप कर नहीं पाएगा, यू विल डिस्क्वालीफाइड। सो देखेगा तो ऑल ऑफ ये बोलेगा तो ये टफेस्ट है, उसके लिए काफी आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, और एक्सपेंसिव तो है ही है करके। राइट सर। ओके, तो लेकिन ये सब कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता करके, लेकिन सब कर सकता है। ओके, अगेन सर, ऑब्वियसली मुझे तो सुन के ही मुझे पसीने छूट रहे हैं कि इतना कट ऑफ टाइम भी होता है, हिल भी होता है। बट अगेन बो टू यू सर, आपने ये जो एक बेंचमार्क कायम किया है, ऑब्वियसली हमारे लिए वो मोटिवेशन है। ऑल दी यंग रनर्स, अपकमिंग रनर्स, और जो इन दी ऑलरेडी फील्ड हैं, उनके लिए तो आप मोटिवेशन है ही है, नो डाउट। तो सर, आपके लाइफ में, जैसे कि हर स्पोर्ट्समैन के लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो कहीं ना कहीं लो हो जाता है, या उसका एक बैड टाइम बोल सकते हैं, या लो फील होता है, उस टाइम पे सर आपने अपने आप को अपलिफ्ट कैसे किया? मेन क्या है, मैं हमेशा सब नौजवान के लिए भी एक ही चीज में बोलना चाहता है, कभी भी किसी के साथ में कॉम्पीट नहीं करने का। मैंने कभी नहीं किया कभी, मैं अपने आप को कॉम्पीट किया, मैं अपने घड़ी को, अपने टाइम को कॉम्पीट करता है। जब आप टाइम को आप कॉम्पीट करेगा तो आप आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 किलोमीटर 17 मिनट में आप करते हैं, तो आप अपना टाइम को आप बीट करने का, 17 के जगह में आप 16.5 लेके आओ, 16 लेके आओ, तो ऑटोमेटिकली यू विल गो टू द पोडियम। आप दूसरे के साथ बीट करना, कॉम्पीट नहीं, कॉम्पिटिशन तो चाहिए, लेकिन क्या है, सबका लाइफस्टाइल इज डिफरेंट रहता है, सबका डाइट इज डिफरेंट रहता है, सबका स्ट्रेस लेवल इज डिफरेंट रहता है, तो आपको मालूम नहीं पड़ता है करके। तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझने का। इवन हम लोग कभी कभी डाउन हो जाता है, एक इवेंट में हम लोग को परफॉर्म नहीं कर पाया, उस टाइम में कोई क्रैम्प आ गया, प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, नेक्स्ट 2-3 दिन पहले आप लोगों का नींद बराबर नहीं हुआ, डाइट बराबर नहीं हुआ, तो भी अपना इफेक्ट होता है इवेंट के टाइम में। तो एक इवेंट में खत्म हो गया, इसका मतलब वो खत्म नहीं होता आपका दुनिया। तो आप नेक्स्ट के लिए आपने प्रैक्टिस करने का, कितना सारे इवेंट है, हर आदमी हर इवेंट में जीत नहीं सकता। राइट सर। लेकिन हमारी तरफ से आप पार्टिसिपेशन करना, आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, एशियाड के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, इंडियन टीम के लिए क्वालिफाई हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप कितना उसको प्रैक्टिस करेगा, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। एक बार आप हार गए, इसका मतलब हार नहीं मानेगा, जो वापस आप मेहनत करने का, और ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। कभी भी हार नहीं मानने का, जब तक आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करता है, कभी भी गिव अप नहीं करने का। कभी कभी क्या होता है, मैं बताता हूँ, 10 किलोमीटर अप्रोच करते हैं आप लोग, 9 किलोमीटर में सब आपका हाफ फर्स्ट चल रहा है, कोई आपको बीट कर दिया, लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं करने का। आपको लास्ट जब तक फिनिशिंग लाइन क्रॉस, कुछ भी हो सकता है, शायद आप उसी टाइम वापस आपको एक एनर्जी आ गया, क्रॉस किया, उसको लास्ट पॉइंट में भी आप ओवरटेक कर सकते हो। अभी रिसेंटली आप इंडिया का भी देखो, साबले, अविनाश साबले, उन्होंने कैसे किया था आपको मालूम है, हार्डल्स में वो 3rd 4th चल रहा था, लास्ट किलोमीटर वो 3rd में आया, फिर बाद में 2nd आया, फिर वो लास्ट मोमेंट में उसने कट टू कट में उसको फिनिशिंग हो गया। तो हम उनसे कुछ बात हो पाया उनसे, तो हम उनसे, तो उन लोग बोल रहा था उनको थोड़ा सा लेट हो गया, तो उन्होंने जो पिकअप किया स्टार्ट का, थोड़ा सा लेट से चालू किया। वो पहले से 100 मीटर पहले से वो पिकअप कर दिया तो शायद वो क्रॉस करता था। वो बोलते अगर 100 मीटर भी एक्स्ट्रा होता था ना, वो उसको बीट कर सकता था। तो आपको कब उसको स्पीड बढ़ाने का, कब कैसे रेस को गियर करना, डाउन करना, स्पीड करना, सब आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो एक बार हार गया इसका मतलब नहीं आप पूरा गिव अप करने का, अगेन मेहनत करने का 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अगेन ये बहुत ही सटीक मैसेज है फॉर, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स जो कि हर बात में हार मान जाते हैं। नेवर से डाई एटीट्यूड, राइट सर?
Right. ऑलवेज अ फौजी, वंस अ फौजी, ऑलवेज अ फौजी, फौजी। नेवर से डाई एटीट्यूड, चाहे कुछ भी हो जाए भाई हारना नहीं है। तो जैसा कि सर ने कहा प्रैक्टिस के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज वो भले आप 100 मीटर दौड़ रहे हो लेकिन उस 9 सेकंड का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को और सारे रनर्स को देना चाहेंगे। तो काफी सारे अभी क्या है, ये रनिंग कम्युनिटी में काफी सारे चेंजेस आ गया है। अभी पहले इतना सारा रनिंग का नाम नहीं रहता था करके, मैराथन इवेंट्स वगैरह नहीं होता है करके। अभी लास्ट 2 इयर्स में जो कोविड वगैरह आ गया, सब लोग घर के अंदर बैठना पड़ा, प्रैक्टिस वगैरह नहीं होता है करके, सब लोग एकदम हालत खराब हो गया, स्ट्रेसफुल लाइफ था सब लोग का। लेकिन जो जिन्होंने जो प्रैक्टिस किया, रनिंग किया, उनको बहुत हेल्प मिला करके। तो काफी लोग को ये मिला हेल्थ का वेरी इंपॉर्टेंट है करते हैं। हेल्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आज का तारीख में सब लोग वेल्थ के पीछे भागता है, तो वेल्थ के पीछे भागते रहे आपको हेल्थ के बारे में भूल जाता है। जब आपके पास वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास हेल्थ है, गुड हेल्थ है, तो आपके पास वेल्थ रहेगा तो आप एंजॉय कर सकते हैं। जब आपके पास हेल्थ ही नहीं है, जो आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास पैसा आने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। तो काफी सारा अवेयरनेस आ गया है हेल्थ के बारे में, तो हम लोग भी काफी सारा अवेयरनेस देते हैं यंगस्टर्स को। आजकल जो बच्चे लोग भी घर पे बैठ के कंप्यूटर खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते रहते हैं, तो हम लोग अवेयरनेस देते हैं। हम लोग भी कुछ किड्स मैराथन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सब लोग से अनुरोध है, आप कल का देश आप लोगों को देखते हैं, नौजवानों को देखते हैं। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो अपना इंडिया भी अच्छा चलेगा। तो आप नौजवान का एक ही आप लोग का अनुरोध है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप अपना हेल्थ इंडिया, जो इंडिया को जो हेल्थ रखेगा, आप रखेगा तो आपके परिवार में हेल्थ रखेगा, तो आपको सोसाइटी में आएगा, देन आपका डिस्ट्रिक्ट में आएगा, फिर आपका स्टेट को आएगा, फिर पूरा इंडिया की तरफ से आएगा। तो ये रिक्वेस्ट है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। तो रनिंग इज द बेस्ट एक्टिविटीज है। तो काफी सब लोगों को जुड़ा जाता है करके। अभी फुटबॉल है तो 12 लोग या 11 प्लेयर फिर देखने वाला रहता है। लेकिन रनिंग एक ही आइटम है, हजारों लोग, मोर देन 10,000 एक ही साइड में पार्टिसिपेट करते हैं। अब फुटबॉल देखो, हैंडबॉल देखो, जो प्लेयर है वही खेलते हैं, बाकी देखने वाला रहता है। लेकिन रनिंग है कि इवेंट ऐसे है, सब लोग को जोड़ा जाता है। उसको टाइमिंग का कोई मतलब नहीं, कोई 3 घंटे में करो, कोई 2 घंटे में करो, 1 घंटे में करो, लेकिन सब लोग एक साथ में भागता है। स्टार्टिंग लाइन एक होता है, फिनिशिंग लाइन सबके लिए होता है। तो अगेन सर का जो मैसेज है, हेल्थ इंडिया, ऑब्वियसली पैट्रियोटिज्म, ऑब्वियसली फ्यूचर जो है वो हम यंगस्टर्स के हाथ में है। तो सर ने जैसे कि कहा हेल्थ, अब हेल्थ में तो तीनों चीज आ गए, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। सो बस मैं कुछ कहने के लिए रहा नहीं है। ऑल टू सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस। Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Thank you for the opportunity. मैं आपका जो रन है 26 जनवरी को होने वाला है, नाइट रन है, हम आपका गेटवे ऑफ इंडिया से डोंबिवली की तरफ जाने वाला है। तो इस अराउंड 65 किलोमीटर मेरे को मालूम पड़ा है। तो काफी सारा रनर्स भाग रहा है, इसे एक संदेश लेके भाग रहा है, एक देश के लिए भाग रहा है। तो उसका जो रीजन, जो मेन, जो आपका जो एम क्या है, तो उसका मुझे सुन के भी अच्छा लगा। जो व्हाटएवर आपको मिल रहा है वो आप जो नौजवान के लिए, जो उनका स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज के लिए आप स्पेंड कर रहे हैं, तो इज नॉट अ बिजनेस, ये टोटली आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं। सो गुड कॉज, तो इसके लिए हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं। हम बाकी रनर से भी अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, काफी लोग इसमें जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक अच्छा संदेश लेके जा रहे हैं। और दूसरा क्या है, रात को रन हो रहा है, तो नॉर्मली दिन में रन होता है, तो ये भी आपका बॉडी के अगेंस्ट है जो रन कर रहा है, ये भी एक चैलेंजिंग है। जो आप रात को सोता है उस टाइम आप रन कर रहे हैं करके, तो इसे गुड संदेश है सबके लिए। तो डेफिनेटली मैं आपका उसमें शामिल होने के लिए आऊंगा, कुछ टाइम भागेगा जरूर है करके। थैंक यू वेरी मच। That's a pleasure sir, that's a we will be pressurized to have you। रन में आपका आगमन काफी संदेहपूर्ण रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दिल से।